चिल्ड्रन, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है एटलीस्ट अ फिश। इस चैप्टर जो है एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ आपको पिछले वीडियो के अंदर। तो आज हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड आना लर्न अबाउट द डॉग्स अवेलेबल फॉर अडॉप्शन। आना ने कहाँ पर इस चीज़ के बारे में देखा था या पढ़ा था या सुना था, किसके बारे में? डॉग्स यानी कि कुत्ते जो हैं, पपीज़ जो हैं वो एडॉप्शन के लिए अवेलेबल हैं। Anna knew about the homeless pups in the young readers section of the newspaper. न्यूज़पेपर का जो यंग रीडर्स सेक्शन आता है वहाँ पर उन्होंने पढ़ा था होमलेस पप्स के बारे में कि ऐसे कुछ पपीज़ जो होमलेस हैं, जिनके पास घर नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, Why did the family end up eating noodles? फैमिली ने नूडल्स खाकर कैसे अपना दिन समाप्त किया? Mrs. Bopanna had to juggle between her job and the daily chores, so she often could not return on time, and the children ended up eating noodles almost three times a week, you can say. तो मिसेस बोपन्ना जो थी वो अपनी नौकरी भी करती थी और घर का काम भी करना, तो उसमें वो बैलेंस नहीं बना पाती थी। अक्सर उनको घर पहुंचने में देरी हो जाती थी और उनके देर होने के कारण बच्चे जो थे वो अक्सर नूडल्स खाकर ही अपना गुजारा कर लेते थे। अक्सर ऐसी जो चीज़ें थी, ये जो काम था, ये 3 बार अक्सर हफ्ते में हो जाते हैं। हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते थे जब उनको नूडल्स खाने पड़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, आना गॉट अ पेट बट शी वॉज नॉट टू हैप्पी विद इट। व्हाट आना मिस अबाउट अ डॉग। आना को एक पेट तो मिल गया था लेकिन वो उसके बारे में बहुत खुश नहीं थी। आना एक कुत्ते को भी मिस करती थी। What आना मिस अबाउट अ डॉग, डॉग के बारे में वो क्या मिस करती थी? दो आना गॉट हर पेट, आना को पेट तो मिल गया था, yet she missed dogs being around her, लेकिन वो डॉग्स को बहुत मिस करती थी। She thought that had she adopted a dog, it could have done many interesting things. वो सोचती थी कि अगर उसने एक डॉग को अडॉप्ट किया होता तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती थी। A dog could wag its tail and bark. कुत्ता जो था वो अपनी पूंछ को हिला सकता था और बार्क भौंक भी सकता था। The fish could not wag their tail like the dogs. लेकिन फिश की बात करें तो फिश तो अपनी पूंछ नहीं हिला सकती है, किसकी तरह? डॉग्स की तरह। And thus it was difficult to predict their mood. इसीलिए कुत्ता जब अपनी पूंछ हिलाता है तो हमें पता लगता है कि वो बहुत खुश है, तो उससे हम उसकी खुशी को जान सकते हैं, उसके एक्सप्रेशन को जान सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए फिश की, फिश तो अपनी टेल को वैग नहीं कर सकती है, तो पता ही नहीं लगता है कि वो खुश है या किस मूड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों है, नीदर जेन नॉट आना न्यू मच अबाउट फिश, डू यू एग्री व्हाई। जैन की बात करें और आना की बात करें, इन दोनों को ही ज़्यादा कुछ फिशेस के बारे में नहीं पता था। क्या आप इस बात से सहमत हैं तो क्यों? नीदर आना नॉर जैन हैड एनी आइडिया अबाउट व्हाट द फिश माइट ईट। उन दोनों को ही इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि फिश जो है वो क्या खाती है। Yes, I agree because at a point in the story, Zion even suggests giving the fish spinach instead of seaweed, expecting that they would not be able to distinguish one from the other. अब हमें ये बात कैसे पता लगती है कि उनको फिशेस के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था? इसका हमें पता लगता है इस कहानी के उस वाक्य से, जब कहानी के अंदर बात की जाती है, जायन जो है वो सजेस्ट करता है कि हम फिश को खाने के लिए सीवीड यानी कि जो समुद्र के अंदर जो पौधे उगते हैं ना, जो अनवांटेड पौधे होते हैं जिनको फिशेस खाती हैं, ठीक है, तो कहा जाता है कि आप जायन जो है वो कहता है कि हम इसको अनवांटेड वीड्स की बजाय, अनवांटेड प्लांट जो कि वीड्स होते हैं, वीड्स की बजाय अगर हम इनको स्पिनच यानी कि पालक दे देंगे तो ये वो भी खा लेगी। इसको कौन सा पता लगने वाला है कि पालक है या सीवीड है? तो इससे पता लगता है कि उनको फिशेस के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं, क्योंकि फिशेस जो है, फिशेस अगर हम घर में पालते हैं तो उनको दाना देना पड़ता है। दाने के रूप में आजकल तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन फिश जो है कभी भी वो नहीं खाती है स्पिनच। Why do you think Anna's mother hid the fish food? आना की माँ ने फिश फूड को छुपा दिया था, क्यों? Do you agree with her action? Why? क्या आपको लगता था कि उसकी माँ ने अगर वो छुपा दिया था उसका काम सही था, यानी कि सही किया उसने छुपाकर? और अगर लगता है कि सही है तो क्यों? अब इसका आंसर देख लेते हैं, चलिए। Anna's mother, Mrs. Bopanna, hid the food packets because she probably wanted to keep it out of Anna's reach. आना की माँ जो थी मिसेस बोपन्ना, उन्होंने जो
मछली का खाना था वो इसलिए छुपा दिया था क्योंकि वो चाहती थी कि वो खाना जो है वो बच्चों की पहुंच से दूर रहे। Besides, she thought that the fish would not be able to have more food than was given। और दूसरी बात, फिश बहुत छोटी होती है, उसका पेट तो नाम मात्र ही होता है। तो आना की माँ को पता था कि खाना सुबह देकर वो जाती होंगी मे भी, और शाम को आकर दे देती होंगी, तो फिश को इससे ज़्यादा खाना चाहिए ही नहीं होता। इवन हमारे घर पे भी हमने फिश पाली थी कुछ समय पहले, तो उसको खाना दिन में एक ही बार देना पड़ता है तो भी चल जाता है। अगर आप 2 बार देते हो तो एक चुटकी भर खाना देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं बच्चों। What were the names Anna had given to her fish? What would Zain have called them by? आना ने अपनी मछलियों को क्या नाम दिया था और जैन जो था वो उन्हें किस नाम से बुलाता था और क्यों, मतलब वो बुलाना चाहता था। आना नेम्ड हर फिश आफ्टर द एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स सॉक्रेट्स, प्लूटो एंड अरिस्टोटल। अब आना जो थी, आना ने ग्रीक फिलोसफर्स जो थे उनके नाम पे इनको नाम दिया था, जिनका नाम मतलब फिशेस का नाम इन्होंने रखा था प्लूटो और अरिस्टोटल। ज़ेन जो थे, he found it extremely difficult to remember those names and he thought that he would have preferred easier names। अब ज़ेन बोलता है कि ये नाम तो काफ़ी डिफिकल्ट है और अगर उसे मौका मिलता उनके नाम रखने का तो वो नाम क्या रखता ना, इजी नाम रखता है। कौन सा नाम रखता वो, जैसे कि फिशी 1, फिशी 2, फिशी 3 और गोल्डी 1, गोल्डी 2, गोल्डी 3, क्योंकि उनका कलर गोल्ड था, गोल्ड फिशेस थी, तो गोल्डी 1, गोल्डी 2 भी चलता, या फिर फिशी 1, फिशी 2, ये बहुत इजी नाम थे अकॉर्डिंग टू ज़ेन। नेक्स्ट है बच्चों हमारा क्वेश्चन। Zain calls Anna's fish dumb and then he saves himself from troubles। How does he do this? Zain जो है वो आना की फिश को डम्ब बोलता है, यानी कि बहरी बोलता है, गूंगी बहरी, और फिर वो अपने आप को बचा भी लेता है, क्योंकि अगर आपकी मछली को, आपके पेट को कोई ऐसा बोले तो आप उसको धुलाई नहीं कर दोगे, आप बुरा नहीं मानोगे उसकी बात का, तो वैसे ही उसको भी बुरा लगता है आना को। लेकिन जैन कैसे अपने आप को मुसीबत से बचाता है, यानी कि ट्रबल से बचाता है। Zain called Anna's fish as dumb. However, as soon as he realized that it irked Anna, he said that he called them stupid because they could not speak। जेन जो है आना की फिशेस को डम्ब बोलता है और फिर जल्दी ही वो रियलाइज करता है कि आना को बहुत बुरा लगा होगा उसकी फिशेस को जब डम्ब कहा गया, तो ऐसे में वो बात पलटते हुए कहता है कि मैं तो उनको स्टूपिड इसलिए कह रहा था क्योंकि ये बोल नहीं सकती हैं। डम्ब मतलब गूंगा बोलते हैं जिसको हम, तो बोल नहीं पाती हैं, तो फिशेस कहाँ बोलती हैं वैसे भी भाई। ज़ेन इज़ अ क्लेवर बॉय, डू यू अग्री? ज़ेन बहुत ही क्लेवर है, बहुत ही चतुर लड़का है, क्या आप अग्री करते हो? गिव एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ आंसर, और अपने उत्तर को सपोर्ट में आप आंसर्स में सपोर्ट करते हुए या इसको नोट डाउन करिए। यस आई अग्री दैट ज़ेन इज़ अ क्लेवर बॉय। हाँ बिल्कुल, ज़ेन बहुत ही शातिर चतुर है, क्योंकि he could sense Anna's change in temperament and he appreciated the fish instead of calling them dumb almost instantly। अब वो कैसे पता लगता है कि बहुत ही क्लेवर है, क्योंकि आना का जब टेम्परामेंट, उसके बिहेवियर में, जब उसको मूड में जब चेंज आता है, वो जैसे ही आना की फिशेस को डम बोलता है तो आना की आंखें चढ़ जाती हैं, थोड़ा गुस्सा आता है उसको, उसके चेहरे में हाव भाव बदलते हैं, इसी को देखकर वो समझ जाता है और तुरंत वो अपने स्टेटमेंट को बदल देता है। He also made strange noises to divert Anna's attention from the rude remark that he made। और वो strange noises, अलग अलग तरह की आवाज़ें भी निकालता है जिससे आना का जो ध्यान है वो उस स्टेटमेंट की तरफ से हटकर डाइवर्ट हो जाए और उसकी मतलब धुलाई ना हो, बोला जाए तो उसको जो भी आना पनिश करेगी या जिस तरीके से उसे बिहेव करेगी वो ना हो। तो बच्चों ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स एटलीस्ट अ फिश के। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बाकी अगर वीडियोस आपको किसी और टॉपिक्स पे चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं आपको उनकी वीडियोस भी बनाकर फॉरवर्ड कर दूंगा। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।